हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक इंसिडेंट बहुत दिनों से काफ़ी वायरल है। कहा जा रहा है कि हिस्ट्री इज़ गोना रिपीट इटसेल्फ। एक नई नूर मुकद्दम, एक नई सना यूसुफ और एक नई ज़ैनब अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ सकती है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसने ये साबित किया है अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, कि वो दूसरी सना यूसुफ नहीं बनेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टिकटॉकर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी अदर वुमेन आउट देयर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमें पता है कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ स्टोरीज शेयर की हैं, आपने होल इंसिडेंट बताया वहाँ पर कि हुआ क्या था। तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपको इतनी देर क्यों लगी उस अब्यूज़ को रिपोर्ट करने में? हसन को मैं जानती हूँ तकरीबन पिछले 6 महीने से। शुरू के 6 मंथ में हसन प्रपोज मी सो मेनी टाइम्स और वो सारी चीजें चल रही थी जो कि मैं बहरहाल उसको रिजेक्ट करती रही हूँ। बट जब आप एक रिश्ता वगैरह भी करते हो, अब हसन वाज अ गाय जिसने मुझे डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज किया था। तो आज की जनरेशन में जब कोई लड़का आपको शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो लड़की को भी बड़ी एक अच्छी चीज लगती है। तो मैंने इनको कहा था कि बिकॉज मैं कहीं और कमिटेड नहीं थी, मैंने इनसे कुछ टाइम मांगा था। जब आप एक रिश्ता भी करते हो आपको एक टाइम चाहिए होता है एक इंसान को जज करने के लिए। तो इसकी मामा की मुझे कॉल आई और ये जी हम आना चाहते हैं। ये वो, मैंने कहा इतनी जल्दी ये सब मत करें, मुझे इसको अभी हम मिले भी नहीं है, ठीक से बातचीत भी नहीं हुई है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऑल्सो शादी तो मैं 5 से 6 साल बाद ही करूंगी। इसकी फैमिली भी ये बात जानती थी और इसकी मामा मेरे साथ बहुत कनेक्टेड थी और इसकी सारे घर वाले भी। 3 महीने जो शुरू के थे वो लव बॉम्बिंग चल रही है। हसन प्रपोज में विद अ गोल्ड रिंग, जो कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी कि जी ये हसन अगाय प्रपोज में, मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन मैंने प्रॉपर एक स्टोरी लगाई थी कि अगाय प्रपोज मी और गर्ल्स मुझे बताओ कि मैं क्या जवाब दूं, ये है वो है। और मैं अपनी ऑडियंस को इस तरह वो इकट्ठा कर रही थी इस सारे मामले में। और उसके बाद काफी जब सना का वाकया हो गया तो लड़कियां वैसे ही डर गई थी। मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया था और मैंने हसन को भी स्पेस देना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले तक हसन बहुत अच्छा था, मैं हसन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सना वाला वाकये के बाद मैं खुद डर गई थी और मैंने हसन से मिलना बंद कर दिया था। जैसे मैं तुझसे मिलना बंद किया, हसन स्टार्ट थ्रेटनिंग मी, आप शादी करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा अगर आप शादी नहीं करोगी। और इस तरह की बातें हसन मुझसे कर रहा था और मैं ये पिछले 3 महीने से चल रहा है। मैंने सारे अब्यूज को बर्दाश्त इसलिए किया था बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर कोई बात आए। आप देखिए किसी भी लड़की को सोशल मीडिया पे ये शौक नहीं होता कि उसके ऊपर फ्री की कंट्रोवर्सीज बन जाए। तो मैं इन सारी चीजों को अवॉइड कर रही थी। तो जब इसने शुरू में मुझे बहुत बार मारा और मैंने उन चीजों को भी रिकॉर्ड किया कहीं ना कहीं हद तक, लेकिन हमेशा मुझे मारता था, मेरा मोबाइल ले लेता था, खुलवाता था और खुद ही सब कुछ डिलीट कर देता था। तो एक औरत एक मर्द के आगे कमजोर होती है। और मेरी, क्योंकि आई एम द ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली और मेरे सर पे कोई मेरी इस तरह बड़ा नहीं है कि मैं आगे किसी को कंप्लेन करती कि ये लड़का मुझे थ्रेटन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं चाहती थी कि फैमिलीज में ही बात हो जाए, मैं उसकी घर वालों को समझा दूं कि प्लीज आप इसको रोके। उसकी मामा मेरे साथ अच्छी थी तो वो बस यही कहती थी कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा सामिया, जैसे कि अभी आपने बताया है कि प्रपोजल आया था सिर्फ, लेकिन हसन की तरफ से कुछ वीडियोस जो हैं वो रिलीज हुई हैं, उनका कन्फेशन सामने आया है। उनका कहना है कि आप रिलेशनशिप में थी उनके साथ, कुछ पिक्चर्स हैं इस तरह की, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, जहां तक हसन की वीडियोस मेरी उसके साथ पिक्चर्स की बात है तो वी वर कनेक्टेड, मैं किसी भी चीज से डिनाई नहीं कर रही। हसन प्रपोज मी विद अ गोल्ड रिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। बट हसन जो वो सारे रूमर्स हैं तो कि जी हसन के से मैं पैसे लेती थी और समथिंग, मैंने सुबह सुने भी हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल झूठ है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपका लेन देन जरूर चलता है। लेकिन हसन ने, अगर इस तरह से हम बात करें तो हसन ने अब तक मेरे कोई 15 से 16 लाख रुपए लिए हुए हैं, जिनमें से 6-7 लाख रुपए हसन मुझे वापस कर चुके हैं और उन सारी चीजों के स्क्रीनशॉट मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। अब ये तो उनकी कमजोरी है कि एक लड़की को वो निकाह के लिए प्रपोज कर रहे हैं और बाद में जब वो एक हरकत करते हैं घटिया किस्म की तो वो पकड़े जाते हैं। अभी मामला ये नहीं बनता कि मैं हसन के साथ कब रिलेशनशिप में थी, कितना टाइम थी, क्या था क्या नहीं था। हसन अगर मेरे निकाह में भी होता तो उसको किसी ने इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि वो मुझे मेरी विल के बगैर मेरे घर के बाहर से अगवा करके लेकर साथ चला जाए। ठीक है। तो ये जो हरकत उन्होंने की है ये बिल्कुल एक घटिया हरकत है और हमें चाहिए कि अब इसी मामले को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट। अच्छा, सना यूसुफ की अगर हम बात करें तो सना यूसुफ के बाद, उस वाक़े के बाद आपने कहा कि आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहती थी, आप डर गई थी तो आप पीछे हट गई। तो उससे पहले क्या ये चल रहा था सना के वाक़े से पहले, कि सना के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? सना के वाक़े से पहले हसन प्रपोज में और हमारी फैमिलीज कनेक्टेड थी। और उसके बाद जब सना का वाक़या हुआ मैंने स्पेस ली तो हसन स्टार्ट थ्रेटिंग में। ठीक है, तो अब पुलिस ने क्या किया है? हसन कस्टडी में है और अब पुलिस का क्या कहना है? जी हसन पकड़ा गया है और पुलिस का भी यही कहना है कि
जो उसने हरकत की है, चाहे वो कोई हसन इसके निकाह में क्यों ना होता या कोई और भी इंसान हो, वो किसी के साथ ये हरकत नहीं कर सकता। तो जो उसने हरकत की है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो सामिया, जैसे कि अभी हमने देखा है कि हसन ने कन्फेस किया है, तो हसन के कन्फेशन के बाद आपको लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप उन्हें माफ़ कर देंगी? मुझे हसन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और अगर अगर हसन माफी भी मांगते हैं या कुछ भी है, मैं चाहती हूँ उनको सजा मिले। वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले काफी टाइम से ये चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ, कंटिन्यूसली हो रही है। अब भी जो हसन माफी मांगेंगे वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए मांगेंगे, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे वो एसिड अटैक्स की धमकियां दे चुकी हैं, और जब मैंने उन पे एफआईआर करवाई थी उसके अगले दिन दोबारा ये एक ब्लैक डाले पे आए थे और आकर इन्होंने मुझे थ्रेटन किया था, तो वो भी एफआईआर हुई भी है इनके अच्छा ऊपर। सामिया, वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर सबने देखी थी, जिस तरह से वो आपके घर से आपको उठा कर लेके गए थे। तो हम सबको ये जानना है कि आप वापस कैसे आई, आपकी क्या स्ट्रगल थी, आप घर तक वापस कैसे पहुंची? अच्छा, पहले तो बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह के साथ पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं था, और मैंने बचना था, ये लिखा हुआ था कि मुझे इस चीज से वापस आना था और अपने हक के लिए मैंने खुद बोलना था। अब हुआ ये कि जब हसन मुझे यहाँ से लेकर गए तो जब गाड़ी में अभी मतलब जी। हमारी स्ट्रीट से निकले और बैक साइड तक पहुंचे, और वो प्रॉपर एक नक्शा भी है जो पुलिस ने बनाया आज आके। तो वो जब हसन वहां तक पहुंचे तो हसन ने ये हरकत की कि मुझे बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैं रोने लग पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत मार रहे थे, मेरा मुंह, अभी तो ये काफी चीजें खत्म हो गई हैं, जी। जी। बट यहाँ पे सारे निशान वगैरह थे बहुत ज्यादा। तो वो तो मेडिकल में सब कुछ आ गया, तो वो मुझे मार रहे हैं, मेरा मुंह दबाया और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो वो एक ही बात बोली जा रहे थे। मैं गियर दबाती थी गाड़ी का, ऑब्वियसली मैंने पूरी कोशिश की है वहां से निकलने की उस गाड़ी से। मैं बार बार पी पे डालती थी कि गाड़ी का डोर एक बार खुल जाए, मैं कूद जाऊंगी। लेकिन मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिल्कुल सेंटर में थी, एक साइड से उनके दोस्त ने मेरे हाथ पकड़े हुए और दूसरी साइड से हसन ने मेरी टांगे पकड़ी हुई, और यहाँ से गाड़ी चला रहे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। बिल्कुल। और मैं कभी इस कोनी से कुछ मारती थी उसको, गेयर को कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। तो अकेली औरत दो मर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा ही है। तो मैंने वहां पे रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मेरी मम्मा बीमार है, और मुझे 15 से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 पे कॉल करके गई थी, 6:15 पे मैंने 15 पे कॉल की भी थी कि हाँ। मुझे थ्रेटन सुबह से ये लड़का कर रहा है, तो आप प्लीज आए। और 6:25 पे, 6:30 पे वो मेरे घर के बाहर था। और आफ्टर 25 मिनट्स मुझे 15 से कॉल बैक होती है, और वो मुझे कहते हैं कि जी आप कहाँ पे हैं। तो हसन वहां से डर गया था कि ऑफिशियल नंबर से कॉल आई है, तो ये तो पहले से कॉल करके आई हुई है। ऊपर से मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैंने कैमरास री इंस्टॉल करवाए। अच्छा। यकीन तो नहीं कर रहा था वो मेरी बात का, बट मैंने उसको कहा कि देखो हसन, अब क्योंकि पहले जानते थे काफी टाइम से, तो मैंने उससे उसके लिहाज से बात की कि देखो हसन, अभी ना तुम मुझे ले जाओगे, कुछ भी कर लोगे, मेरी मम्मा घर में अकेली है, 15 पे ऑलरेडी कॉल हुई हुई है। देखो मैं नहीं चाहती कि कोई पुलिस केस बने, 15 आएगी, वो तंग करेगी मुझे भी, तुम्हें भी, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्योंकि तुम अभी तो ले जाओगे लेकिन तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें सामत से निकल ही नहीं पाओगे। अभी वो मेरे घर के बाहर आते होंगे, वो फौरन से देखेंगे, मम्मा कहेंगे मेरी बेटी चीखी, या लोग बताएंगे, तो वो लोग कैमराज में तुम्हें फाइंड आउट कर लेंगे। गाड़ी की इस्लामाबाद से बाहर जा ही नहीं पाएगी ना, मुझे लेकर जा पाओगे। तो बेहतर है कि हम ये बैठ के, नहीं मैं तुमसे शादी करूँ तो मैं बेसमेंट में बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो तुमने मूवी देखी है ना गर्ल इन दी बेसमेंट में, तुम्हारे साथ वो करूंगा। धमकियां दे रहा। तो जब मैंने उसको इस तरह समझाया कि अच्छा ठीक है हम बैठ के बात करते हैं, बरों में बात, तो उसका दोस्त बोला कि देख यार तू तो हमेशा ये सब, क्योंकि ये पहले भी करता रहता है, तो तू करता है अभी इसको छोड़ दे। तो कहते उतार तो रहा हूँ तुम्हें घर तुम्हारे वापस, लेकिन तुम ये याद रखना शादी तो मैं ही करूंगा तुमसे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस बार मैं वो सामिया नहीं बनी जो डर जाती है, जो बैठ जाती है, उन लड़कियों में से नहीं। मैं इस बार जैसी गाड़ी से उतरती गई, मेरा मोबाइल अभी तक उसके पास ही है, मैं जब गाड़ी से उतरती गई हूँ तो मैंने कॉल कर दी अपनी मम्मा को। मेरी मम्मा भाग के आई और मैंने 15 पे कॉल कर दी, और मैंने सब बता दिया। और वो मेरे सामने खड़ा हुआ मुझे बोल रहा था बुलाओ, मैं इधर ही हूँ। और जैसे ही 15 पे मैंने कॉल की, उसके बाद मैंने अपने लॉयर को कॉल की, तो वो वहां से भाग। सामिया, हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ तोहफे तोहफ़ एक्सचेंज हुए हैं। आपने एक वीडियो में थैंक यू भी कहा हुआ है कि आपका मूड ऑफ था, तो आपके कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आपको फूल दिए और आपका मूड अच्छा किया। एक आईफोन का भी जिक्र है, महंगे तोहफ़ का जिक्र है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आईफोन का जहाँ तक जिक्र है वो तो मैंने खुद लिया था, ठीक है। और उसका हसन से कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक बात आती है कि ये फ्लावर्स वगैरह की, तो हाँ हसन ने शुरू में लव बॉम्बिंग की, रोजेस मुझे दिए। और महंगे तोहफे की जहां तक बात है, हसन फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर वो ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होता तो उस पे जो बाकी केसेस हैं, गाड़ी की चोरी के 50 लाख के, और पता नहीं क्या क्या उसने लोगों के केसेस उसके ऊपर डले हुए हैं, तो वो केसेस उसके ऊपर ना होते। ना वो एक होते। चोर इंसान शुरू से था। बिल्कुल। मैं एक रिलेशनशिप में, जब आप एक, ये तो उनकी
कमजरफी है कि वो इन चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट इस तरह से अगर देखा जाए तो जितना मैंने हसन पे इन्वेस्ट किया है इस सारे टाइम के ऊपर, वो उसके बराबर कुछ भी नहीं है। और जहां तक स्क्रीनशॉट की बात है, तो हसन ने मुझसे 15 से 16 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से वो 6 से 7 लाख रुपए मुझे वापस दे चुके हैं। ये वही स्क्रीनशॉट्स है जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत से स्क्रीनशॉट्स हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे कैश भी उन्होंने लिए हैं, एंड एवरीबडी नोज, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, गवाह भी मेरे पास मौजूद है कि हसन मुझसे पैसे लेते रहते थे। और जिस दिन उन्होंने ये इंसिडेंट किया था, उस दिन भी सुबह उन्होंने मुझसे 3,60,000 रुपया लिया था। अच्छा सामिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आपको इतना तंग कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, धमकियां देते थे मारने की, तो आप उन्हें पैसे दे क्यों रही थी? ये शुरू के दिनों की बात है, जब हमारे दौर में सब कुछ ठीक था। ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ खराब हुआ, तो तब ये सारी चीजें चल रही थी कि हसन मेरी मम्मा के आके पाँव पकड़ लेते थे, माफिया मांगते थे। शुरू में जो इन्होंने 1-2 गलतियां की तो मैंने भी माफ कर दिया, बट ये कंटिन्यूसली ही एक काम सिलसिला शुरू हो गया था, तो उसके बाद मैंने हसन से किसी भी चीज का लेन देन नहीं रखा। ठीक है। अच्छा सामिया, आपने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था आपके फादर भी अब्यूसिव थे, तो हसन भी अब्यूसिव हैं, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है आपके साथ इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में? इस मुश्किल वक्त में मेरी मामा और मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और कोई भी नहीं है। और शुरू से ही मैं अपनी मामा और अपने भाई के साथ ही हूँ, बिकॉज कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं बाकी किसी भी खानदान के किसी भी बंदे से कनेक्टेड नहीं हूँ। माय फादर वाज अब्यूसिव, तो एक फैमिली ट्रॉमा भी था। और मैं मेरी जगह शायद कोई और लड़की होती जिसको इन चीजों की मतलब वो होती, तो वो शायद उड़ते यहाँ पे, आपको पता है पाकिस्तान में बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, उनको अभी आप ये देखें, वो बीवी है, ठीक है, किसी की जो बेटी पैदा करने वाली थी, तो उसके शोहर ने उसका क्या हशर किया, आंखों में उसने सीजर्स मारी हैं। इस तरह के कितने केसेस निकल रहे हैं। ये बेहतर नहीं है कि हसन जैसे बंदे से शादी करने से बेहतर है कि मैं आके अपने लिए हेल्प स्टैंड ले लूं, खड़ी हो जाऊं। हेल्प नहीं, मैं अपने लिए खुद स्टैंड ले रही हूँ। मैं उससे आज शादी कर लेती, मैं उसके निकाह में होती हूँ, मुझे मार देता, तब क्या हो जाता, कुछ सिंपैथीज मिल जाती। ये है कि उसने मुझे प्रपोज किया, हम मंगनी वाले एक रिलेशनशिप के अंदर थे, हमारी एंगेजमेंट हुई थी, ही वाज माय फियांसे, और उसके बाद जाके अब ये चीजें इस तरह से खत्म हुई है कि ही थ्रेटन मी एंड ही रेज्ड हैंड्स ऑन मी। तो मेरा बनता था कि मैं अपने लिए स्टैंड लेती। फेलो टिकटॉकर्स, मीडिया इंडस्ट्रीज और आपके जो जितने भी दोस्त हैं, उनकी तरफ से कितना सपोर्ट आ रहा है आपको? काफी सारे लोग, नॉट ओनली फेलोज बल्कि वैसे भी जिन लोगों को मैं नहीं भी जाती, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस किए हैं कि हम स्टे स्ट्रॉन्ग, और तुम पहली लड़की हो जो अपने लिए आवाज उठा रही हो, तो काइंडली खुद को डाउन मत होने देना। और मेरी लड़कियों से भी यही गुजारिश है कि प्लीज अपने लिए बोलो। आप किसी की बीवी हो, आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, आप किसी की कुछ भी हो, फियांसे हो, कुछ भी हो, आप प्लीज अपने लिए बोलो, मत डर के बैठो। आपको कोई आपकी वीडियोस है उससे थ्रेटन कर रहा है, आप बोलोगे नहीं। हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, वो आपकी हेल्प कैसे करेंगे? अच्छा सामिया, जाते जाते ये बताती जाएं कि हसन पर अभी क्या अपडेट है, पुलिस ने क्या फैसला किया है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? वो अभी पुलिस की कस्टडी के अंदर है, कुछ 5-6 दिन के लिए तो है, और उसके बाद वो शायद आएंगे, अदालत में सामने पेश होंगे। ठीक है। तो मेरी पुलिस से कितनी दरख्वास्त है, देखिए सना का कत्ल हुआ, उसका कातिल अब तक जिंदा है, अगर उसको सजा मिल जाती उसके बाद इतने, आप यही देखें कि सना के कत्ल के बाद ही सारे केसेस खुले हैं। वैसे भी केसेस होते हैं, जैसे इंसान को यही था कि एक ऑलरेडी इतने केसेस हो चुके हैं, तो मैं भी बच जाऊंगा, कोई किसी का क्या ही कर लेगा। तो काइंडली किसी एक को इबरत का निशाना बनाए। अच्छा सामिया, मुझे ये बताएं कि अभी करंटली आपको कोई लाइफ थ्रेट तो नहीं है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी, पुलिस की तरफ से मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आईजी साहब, अली रिजवी साहब की भी, एसएचओ शफकत, एसएचओ इसहाक साहब की भी, ये लोग मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे घर के बाहर 24/7 पुलिस मौजूद है। लास्टली सामिया, एज अ वुमेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने स्टैंड लिया है उन तमाम लड़कियों के बिहाफ पर जो डर कर, दबक कर, खामोश होकर बैठ जाती हैं और अपने लिए बोलती नहीं हैं। मैं चाहूँगी कि आप आजकल की यंग जनरेशन को, यंग बच्चियों को कोई मैसेज दें कि अपने लिए किस तरह से स्टैंड लिया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं, आप प्लीज डरे मत। मैं जो अपने लिए आज स्टैंड ले रही हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको आज के बाद हर उस लड़की के लिए स्टैंड लेती दिखाई दूंगी। अपने लिए बोलिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, मीडिया आप लोगों के साथ खड़ा है, लोग आप लोगों के साथ, पुलिस आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है। आप बोलोगे नहीं तो आप सना की तरह खामोशी से मारे जाओगे, और उसके बाद आपको इंसाफ की भीख मांगनी पड़ेगी। तो बेहतर है अपने लिए इंसाफ खुद बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू आर अ विमेन जिसको अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया है कि वो 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, उसके बाद उसको पैदा करती है। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो औरत है ना, वो इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी इतनी आसानी से उसको खत्म कर दे, उसको मार दे, उसको कत्ल कर दे। तो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। वेल, थैंक यू सो मच सामिया फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आपको पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की खवातीन की तरफ से। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।